हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 11th इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 5 लेकर उपस्थित हूँ। और जैसा कि आप लोगों का रनिंग टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके कुछ क्वेश्चन जो क्वेरीज आप लोगों ने भेजी थी तो उसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमने आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। इसमें कह रहा है कि इफ़ 1 + x अपॉन 1 - x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, देन प्रूव दैट x इज इक्वल टू आई tan थीटा। तो ये कंडीशन है और इसको आइए हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसमें क्या देखना होगा, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमारे पास जो कंडीशन जो दी है तो फर्स्ट टाइम तो उसको ऐसे ही उतार लेंगे। तो ये 1 + x अपॉन 1 - x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा ये कंडीशन है। अब इसमें चूँकि हमें x के फॉर्म में लाना, इस पर अब हम क्या करें, बाई कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। तो बाई कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, ये रूल इस पर अप्लाई हो। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का मतलब होता है कि जो भी आपका न्यूमरेटर है उसको और डिनोमिनेटर इनको ऐड करेंगे तो ये आपका इसका न्यूमरेटर होगा, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो होगा डिनोमिनेटर। ऐसा ही जो प्रोसेस है ये दोनों ही साइड में होगा, एक साइड नहीं, दोनों साइड में यही प्रोसेस इसमें अप्लाई होगा। तो इसको हम क्या क्या करते हैं, बाई वन इसको हम लिख सकते हैं। इसमें जब ये कंडीशन आएगी तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 1 + x प्लस 1 - x हो जाएगा, और इसमें 1 + x माइनस 1 - x ये हो जाएगा, ये कंडीशन। ठीक, मतलब एडिशन और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। तो ऐसे इसमें भी होगा, यहाँ भी आपका cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा और ये +1 और अपॉन cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा -1, ये कंडीशन आ गई। यहाँ पर ये जब ओपन होगा, अगर इस चीज़ को हम ओपन करते हैं तो ओपन होने पे 1 + x प्लस 1 - x ये है, और इसमें 1 + x माइनस 1 + x ये कंडीशन है। अब यहाँ पर जो कंडीशन आएगी भाई ये है, इसको हम 1 + cos 2 थीटा और 1 + cos 2 थीटा को हम cos में हम चेंज कर सकते हैं। ये cos 2 थीटा -1 है, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो अलग कंडीशन हमारे पास आ सकती है। तो अब इसके लिए हम क्या करें, यहाँ पर इस चीज़ को दिखा दें तो 1 + cos 2 थीटा ये हो जाएगा, ये प्लस आई साइन 2 थीटा, ये आपका होगा cos 2 थीटा -1 और ये प्लस आई साइन 2 थीटा, ये आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक, तो अब इस कंडीशन के हिसाब से ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये 1 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ गया ऊपर 2 आ गया और ये 2x आ गया इक्वल टू इधर। यहाँ पर अब 1 + cos 2 थीटा, 1 + cos 2 थीटा की जो कंडीशन है 1 + cos 2 थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। अब 2 थीटा तो 2 cos स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ तो आ जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये प्लस आई है और इसको हम साइन 2 थीटा है तो इसको 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा में इसको ओपन कर लेंगे, साइन 2 थीटा को। ठीक, cos 2 थीटा -1
वैसे एक्चुअल में जो फार्मूला आपका होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अगर होगा तो उसको हम 2 साइन, अगर इसमें होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अगर होता तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन चूंकि ये उल्टा है कॉस 2 थीटा -1, तो इसका मतलब अब इसीलिए कॉस 2 थीटा -1 अगर होगा इसकी जगह पे -2 साइन स्क्वायर थीटा ये लिख सकते हैं। तो ऐसे ही इसकी जगह पे -2 साइन स्क्वायर थीटा और ये आपका है प्लस आई और साइन 2 थीटा, इसमें भी इसको भी हम 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में इसको ओपन कर लेंगे। तो नेक्स्ट कंडीशन 2 इसमें कैंसिल हो गया, ये 1/x हो गया। यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें से आपका जो है 2 कॉस थीटा ये कॉमन हो गया। जब यहाँ से 2 कॉस थीटा कॉमन हो गया, क्या मिला यहाँ पे कॉस थीटा और ये प्लस आई साइन थीटा, ये कंडीशन आ गई। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर भी आप अगर चाहो तो 2 साइन थीटा यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, 2 साइन थीटा, ठीक। तो यहाँ पे जो कंडीशन मिली हमें माइनस साइन थीटा और प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या कॉस थीटा, ये साइन कॉमन हो गया तो ये आपका हो जाएगा आई कॉस थीटा, ठीक। ये कंडीशन आ गई। लेकिन भाई हमें तो x इक्वल टू क्या लाना है, आई टेन थीटा लाना है। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर, इस नेक्स्ट स्टेप में ये 1/x हो गया इक्वल टू 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब ये कॉस अपॉन साइन, ये कॉट तो हो सकता है, लेकिन अभी इसको हमने ऐसे ही रहने दिया कॉस अपॉन साइन थीटा। और अब यहाँ पे अगर हम देखें इसमें तो ये तो कुछ चेंज होने वाला है नहीं, ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ये है, ठीक। यहाँ पर अगर ये भी आपका इतना ही हो जाए तो हो सकता है ये माइनस है, तो यहाँ पे ये इनटू में -1 है तो -1 की जगह पे हम आई स्क्वायर रख सकते हैं, ये इसकी जगह पे, ये साइन थीटा ऐसे ही है प्लस आई कॉस थीटा ऐसे ही, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में 1/x इज इक्वल टू कॉस थीटा और ये आपका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन ये साइन थीटा, आई है तो आई इसमें से कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन होगा तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, आई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसी का ऑर्डर हम सही कर लें, ये 1/x हो गया इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन आई साइन थीटा। तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन, अब इसको भी हम कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपका ये हो गया 1/x और इधर भाई ये कॉस अपॉन का साइन नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा कॉट, तो इसको आप 1, तो ऊपर तो आपका आ जाएगा कॉट, लेकिन हमें आंसर लाना है 10 में, तो इसको हम 1/i ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इस टाइप में हम लिख सकते हैं। जब ये इस टाइप में हो सकता है तो इसको हम 1/x इक्वल टू 1 ये आई साइन अपॉन कॉस जो आपका हो गया, ये हो गया आपका tan थीटा, ठीक। अब अगर ये क्रॉस के मल्टीप्लाई होगा तो ये x इक्वल टू आई tan थीटा
हो गया। ये था आज का ये क्वेश्चन, जो क्वेरी आप लोगों ने भेजी थी, ये इसका ये प्रूफ हो गया। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी, थोड़ा लेंदी है लेकिन इस चीज़ को आप लोग समझिएगा, सॉल्व कीजिएगा इस टाइप से। नेक्स्ट आज का जो आगे का जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अब तक आप लोग सॉल्व करते थे वो सारे के सारे थे कि रियल वैल्यूज़ के लिए, लेकिन इसमें जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसको हम सॉल्व करेंगे, चाहे वो रियल वैल्यू आए एक्स की और चाहे इमेजनरी है, ठीक है। तो लेकिन हमें सॉल्व करना, और सॉल्व करने के वही हमारे मेथड, चाहे फार्मूले से और चाहे अगर उससे भी अगर कि नहीं आ रहा है, चाहे फैक्टराइजेशन से, चाहे फार्मूले से, और चाहे अगर उससे भी कि नहीं आ रहा है, तो लास्ट स्टेज हमारी होती थी धराचार मेथड से। धराचार मेथड का मतलब जो क्वेश्चन आपका है उसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में उसको हम कंपेयर करेंगे। उसके बाद x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के इस कंडीशन में हम रखते थे और x की वैल्यू आ जाती थी। तो लास्ट स्टेज श्रीधराचार ही होता था, और ऐसे अगर के डायरेक्ट आपका के सॉल्व हो जा रहा है तो उसमें हमें सॉल्व करना है। तो आइए एक छोटा सा आपकी एक्सरसाइज 5C है, तो उसका ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0 अगर के दिया गया है तो इसका अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको हम सॉल्व करेंगे, तो अब इसके लिए क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब इसके लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3 हो गया, और इसी के हिसाब से एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट -3। तो ये कंडीशन आ गई। लेकिन अब ये रूट -3 है, तो रूट -3 अगर है तो इस कंडीशन को हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, और ये रूट -1 और ये रूट 3 इसको हमने अलग कर लिया। तो ये जो सोल्यूशन इसका आ गया कि एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट -1 की जो वैल्यू है वो क्या है, वो आई होती है। तो ये आई और ये रूट 3, ये x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आई रूट 3। ये है इसका सोल्यूशन। या इसको अगर अब इसका आंसर लिखें तो x इक्वल टू आपका आएगा आई रूट 3 और एंड x इक्वल टू माइनस आई रूट 3। ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये दिया गया रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो इसका भी वही मेथड, चूँकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये जब ये फॉर्म में है तो इसका पहले तो हम ये देखते हैं क्या इसका फैक्टर हो सकता है। अब अगर फैक्टर इसका हो, यहाँ पे ये रूट 2 और ये रूट 2 अगर है, रूट 2 इंटू रूट 2, अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा ये 2। अब 2 के ऐसे फैक्टर कि ऐड करने पे 1 आए, भाई कोफिशिएंट इसका है 1, तो ऐड करने पर तो 1 आ नहीं सकता। अगर ऐड होगा कैसे 1 आएगा, तो अब इसके लिए हमें फिर क्या करना होगा। अब अगर ये इस कंडीशन से ये सॉल्व अगर कि नहीं हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये दिया गया रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 2 तो इस क्वेश्चन में अब इसमें हमें क्या करना है, क्योंकि ये फार्मूले से आपका ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो अब धराचार विधि से तो फर्स्ट टाइम इसको कंपेयर करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर होगा। तो ए इक्वल टू आपका आ गया रूट 2, बी आपको आ गया 1 और सी मिल गया रूट 2। अब इसका हम पहले ये निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट,
मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब चाहे उसको निकालिए या जो भी कंडीशन हो, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें हम जब ये निकालेंगे तो ये 1 स्क्वायर माइनस 4a रूट 2 और c भी आपका रूट 2 हो गया। तो ये जो आपका आ गया 1 और यहाँ पर ये माइनस, ये 2 हो जाएगा, 2 4 तो 8 हो जाएगा, ये आ गया -7। और -7 जो आपका है ये है लेस देन 0 है, इसकी जो कंडीशन है ये लेस देन 0, मतलब ये माइनस में आ रहा है। तो चाहे इसको स्टार्टिंग में हम निकालना, क्योंकि इसमें रियल और इमेजिनरी, अगर हमें सिर्फ कि रियल सोल्यूशन ही चाहिए होता तो आगे फिर ये नहीं निकलेगा, तो इसके रियल सोल्यूशन पे नहीं होंगे, वो इमेजिनरी भी होंगे। तो अब इसका सोल्यूशन का जो फार्मूला है द्राचार से x इक्वल टू बी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये है धराचार का फार्मूला कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब इस कंडीशन में इसको हमें पुट करना है। तो अब जब हम पुट करेंगे माइनस बी, तो b है 1 तो -1 हो गया, ये प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो हमने -7 आ चुकी, इसको हमने डायरेक्ट रख दिया, थोड़ा इस चीज़ से आसानी होती है। अब ये 2a इंटू रूट 2 हो गया। यहाँ पे अब जो कंडीशन आ गई -1 प्लस माइनस, अब ये रूट -7 है, तो रूट -7 को हम रूट 7i लिख सकते हैं, चूँकि रूट -1 की जो वैल्यू होती है वो i होती है, और ये 2 रूट 2 हो गया। तो अब जो इसका जो सोल्यूशन आ गया, सोल्यूशन आर x इक्वल टू -1 प्लस रूट 7i अपॉन 2 रूट 2 एंड x इक्वल टू -1 माइनस रूट 7i अपॉन 2 रूट 2। तो ये है दो इसका सोल्यूशन, और इसी सोल्यूशन के हिसाब से आपको इसमें इसका आंसर आ गया। तो ये थे आज के क्वेश्चन, फिलहाल इतना ही आज के लिए। और भी जो क्वेरीज होगी या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हों या आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के ही हों, तो उनको आप लोग भेजिए। और जो आपका ओमेगा वाली जो एक्सरसाइज है या उसके जो क्वेश्चन है वो आपके कोर्स में, या और जो चीज़ें हमने नहीं बताई वो आपके कोर्स से हट गई हैं इसमें, तो उस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब एक आध इसमें और भी कंडीशन है, उनको आगे के लेक्चर में उसको सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।